इलेक्शन यात्रा पहुंची है फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद कांच का शहर है, कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार कांच में किसका अक्स दिखेगा दमदार? बीजेपी फिर अब की बार या फिर यादव परिवार का दम दिखेगा? फिरोजाबाद यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, यादव परिवार की सीट मानी जाती है। दो लड़के यूपी की सियासत में एक बार फिर से हैं, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव। सवाल ये उठता है कि दो लड़कों का इस बार कोई असर दिखेगा क्या, या फिर जैसा प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि एक तरीके की शूटिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में और ये शूटिंग समाप्त हो जाएगी। चुनावों के बाद एक बार फिर से दोनों दल एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे। यूपी की सियासत में क्या होने वाला है, 80 सीटों का क्या होने वाला है, देश में इसका क्या संदेश जाएगा? भविष्य की सियासत के लिहाज से एक गर्मा गर्म डिबेट होगी और डिबेट इस लिहाज से भी आज की बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि एक नया दौर इस इलेक्शन यात्रा में, नया दौर यादव परिवार के इस गढ़ में, अक्षय यादव चुनावी मैदान में, लेकिन बीजेपी का जोर या फिर यादव परिवार का दम गांधी मैदान में। गांधी मैदान में फिरोजाबाद की जनता हमारे साथ मौजूद है और यहाँ से हम चूड़ी बाजार से इस रिक्शे के जरिए पहुंचेंगे गांधी मैदान में। हमारे मेहमान, हमारे आज के प्रवक्ता और फिरोजाबाद की जनता गांधी मैदान में इंतजार कर रही है। इस फिरोजाबाद के मैदान में आप तस्वीरें देखिए, यहाँ की जनता और यहाँ के नेता इंतजार कर रहे हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि फिरोजाबाद की आवाज देश तक कैसे पहुंचे। लेकिन फिरोजाबाद से दूर अमरोहा में एक रैली इस वक्त चल रही है और अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव मंच पर थे। मंच पर लोगों का संबोधन उन्होंने किया है और जीत का दावा भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी पर भी अखिलेश यादव ने पलटवार किया, जो बातचीत आपने सुनी है। लेकिन उससे पहले यह तस्वीर देखिए, फिरोजाबाद की जनता, ताली बजाइए एक बार, जोरदार तालियां एक बार आपके लिए, जोरदार तालियां। ये फिरोजाबाद की जनता है खैर मकदम करती हुई। सबसे पहले क्या मुद्दा आपका? मेरा मुद्दा ये है कि इस बार इंडिया गठबंधन केंद्र में बैठेगा और मोदी की जो योजना है वो बिल्कुल रद्द हो चुकी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दो लड़के फिर फेल हो जाएंगे यूपी में। यूपी में कभी फेल नहीं होंगे। यूपी में एक बार ऐसा हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर जो लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उनकी बेटी मारी गई, बलात्कार हुआ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दो लड़के क्या इस बार सफल होंगे क्या यूपी में? दो लड़के अरे किसी तरह पहले फेल हो गए, अब फिर फेल हो गए। ये जोड़ी पहले ही रिजेक्ट कर दी। इनकी 100 फ्लॉप है। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, 80 में 80। अरे ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार। फिरोजाबाद में 5 विधानसभाएं, 2017 में इनके पास 4 विधायक थे। इस बार इनके पास 2 ही विधायक रहेगा। जब ये फिरोजाबाद लोकसभा पार नहीं कर पाए, 400 कहां से पार कर लेंगे? ठीक है, हाँ बोलिए आप बोलिए। 400 पेट्रोल पार, डीजल पार, गैस सीएनजी पार, 400। अरे अभी सीट की बात कर लीजिए ना। पेट्रोल डीजल तो सपने हैं मोदी के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। झूठी गारंटी है जो अपनी गारंटी नहीं दे पाए। ठीक है, मैं मंच पर चलता हूँ। मंच पर यहाँ के नेता और प्रवक्ता मौजूद हैं और फिरोजाबाद के इस मंच पर आप देखिए, हमने पहले कहा कि किस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ देखिए सुनील शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भरत सिंह यादव, नीरज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, संदीप तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता, बबलू सिंह गोल्डी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ, बीएसपी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेताओं से बातचीत करूं, जनता का एक ट्रेलर तो आपने देख लिया, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए और रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से अमरोहा में रैली हुई है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पलटवार किया, वो भी सुनिए। पहले रिपोर्ट और फिर उसके बाद यहां से गर्मा गर्म बहस। रिपोर्ट देखिए। विश्वास पक्का हो रहा है। पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। यूपी में एक बार फिर 2 शाहजादों की जोड़ी
उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये दो शाहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। अभी वाले जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद सारी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इस बीच यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले दोनों एक्टिव हुए, गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब दूसरे चरण के चुनाव से पहले दोनों अमरोहा में जनसभा में एक मंच पर दिखे। लेकिन सवाल है कि क्या यूपी में मोदी योगी की जोड़ी के सामने अखिलेश और राहुल की जोड़ी कितनी तैयार है? प्रधानमंत्री मोदी दोनों पर हमलावर तो हैं ही, साथ ही दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद पूरे इंडिया गठबंधन के लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। राहुल गांधी यूपी में अखिलेश के साथ तो हैं, लेकिन गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट यानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि वायनाड से भी राहुल की सीट संकट में है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। ऐसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी अब की बार कमाल कर पाएगी? क्या सनातन के पिच पर बैटिंग कर रही बीजेपी के विजयी रथ को रोक पाएगी? जनता का मन टटोलने नवभारत की टीम आज पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद सीट पर। अब की बार बीजेपी के ठाकुर विश्वदीप सिंह रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को टक्कर दे रहे हैं। 2019 में अक्षय यादव इसी सीट से हारे थे। चाचा शिवपाल और भतीजे अक्षय की जंग से बीजेपी को फायदा हुआ और चंद्रसेन जादौन ने जीत दर्ज की। फिरोजाबाद से वैसे 2009 में अखिलेश ने चुनाव जीता, लेकिन उनके सीट छोड़ने पर उपचुनाव में कांग्रेस के राज बब्बर ने जीत दर्ज की। 2014 में अक्षय यादव यहां से चुनाव जीते। लेकिन अब की बार जनता किसे दिल्ली तक पहुंचाएगी? जनता का मन टटोलने पहुंचते हैं सीधे जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। तो ये आपने रिपोर्ट देख ली है और फिरोजाबाद की जनता हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई और बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव की रैली तो हो रही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी नहीं पहुंचे हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि एक बड़ा कार्यक्रम अमरोहा में, उससे पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया। क्या वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे, इस तरीके की चर्चा। लेकिन आप देखिए नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, अखिलेश यादव के नाम की नारेबाजी, अखिलेश यादव की। ये आप क्या टफली लेकर आए? अरे जैसे फूकी सोने की लंका वैसे इन्हें जलाना है। हे बजरंग बली भारत में 400 पार कराना। आप बजरंग बली के भरोसे हैं? 400 पार कराना है बजरंग बली। उधर से बजरंग बली का नारा की 400 पार करा दें, आप लोग क्या कहेंगे? आगे नहीं जाएंगे। 80 हराओ नौकरी पाओ, 80 हराओ नौकरी पाओ, 80 हराओ नौकरी पाओ, 80 हराओ नौकरी पाओ, 80 हराओ। मेरा सवाल ये है,
जो लड़कों वाली बात चली है, 2 लड़के। मैं पूछना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की बात करती है, जब भगवान राम ने रावण का अंत करा था, भगवान राम भी नौजवान थे, और जब भगवान कृष्ण ने कंस का अंत करा था, वो भी नौजवान थे, और जब हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। अरे कहना क्या चाहते हैं? यानी कहना क्या चाहते हैं? जो 2 लड़कों की बात की है, ये 2 लड़के पूरे देश की राजनीति। हाँ बोलिए। पीडीए जीतेगा और एनडीए हारेगा, क्योंकि इस बार केंद्र की सरकार ने किसान भाइयों के खिलाफ इतने 3 कार्य। मैं नेता लोग के पास जाता हूँ, नेता लोग नाराज हो जाएंगे, इसीलिए नेता लोग के पास। और सवाल सबसे पहले नीरज यादव जी आपसे है, और सवाल सबसे पहला यही है कि एक तो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नहीं पहुंच रहे, कांग्रेस के नेता जवाब दे देंगे, लेकिन पहले 2 लड़के फेल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं शूटिंग चल रही है यूपी में, वो शूटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद दोनों एक दूसरे को फिर से कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 2014 से पहले बहुत सारी जोड़ियां फेल हो चुकी हैं, इनकी जोड़ी भी तो 2014 से आगे चली थी। उत्तर प्रदेश 2024 में जवाब दे देगा, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, एक ही नारा है, पीडीए जीतेगा, इंडिया आगे बढ़ेगा। नहीं, मेरा सवाल, मेरी बात सुनिए पहले आप। 80 हराओ कि राहुल अखिलेश झूठों को बढ़ाओ, 80 हराओ, नौकरी पाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ, राहुल अखिलेश पहले भी तो साथ आए थे, क्या हुआ था विधानसभा चुनाव में? राहुल जी और अखिलेश जी ने जो गठबंधन किया है, वो पीडीए और इंडिया को लेकर किया है। मुद्दे बदलते हैं, नेता आज एक साथ है, एक मंच पर है, बड़ी रैली हो रही है। 80 हराओ, नौकरी पाओ। सुनील शर्मा जी ये कह रहे हैं 80 हराओ, नौकरी पाओ, उधर बजरंगबली 400 पार कराएंगे, क्या कहेंगे? 2 लड़के एक बार फिर से यूपी में हैं। 2 लड़के फिर से फ्लॉप होंगे, जो शो पहले हुआ था फ्लॉप शो, वो फिर होगा। 2 लड़कों की जोड़ी फिर बिगड़ेगी, और फिर इनके समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया। ठीक है, अब संदीप तिवारी मुझे एक बात बताइए, आपके तो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नहीं पहुंचे अमरोहा में, वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, जबकि बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी प्रचार करने के लिए आए हैं यूपी में। मुझे ये बात बताइए, आप रैली जो है वो राहुल जी और अखिलेश जी की हो रही है कि चौधरी जी की हो रही थी? मुझे तो इस विषय पे कोई जानकारी है नहीं। ये ऐसा है, ये जो मैं आपको बता दूं, जो ये गोदी मीडिया है, ऐसे महासचिव एक नहीं है प्रदेश में। मैंने सवाल पूछेंगे तो आप टैगिंग देना शुरू करेंगे, बिल्कुल, और वो भी वो पार्टी टैगिंग देगी। आपकी पॉलिटिकल हैसियत यूपी में इतनी रह गई है कि समाजवादी पार्टी ने नाकों चने चबा दिए, रगड़वा दिया। यूपी का इलेक्शन है कि देश का इलेक्शन है, ये बताइए आप। ये बताइए, एनडीए जो है, हम थोड़ा नहीं बना रहे हैं, एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो चारों तरफ इलेक्शन लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है, आप बताइए। भाई मेरी बात सुनो, अरे तिवारी साहब उसी प्रोपेगेंडा पे बात करते हैं, आप डिबेट करने नहीं आते हैं, आप दलाली कर रहे हैं, ये तरीका आपका गलत है। मैं फिरोजाबाद की भी बात कर रहा हूँ, देश की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए फिरोजाबाद की बात करिए, अब फिरोजाबाद की बात करिए। अरे रुकिए भाई, चाचा ने पिछली बार भतीजे, अरे रुकिए भाई, रुकिए ना, चाचा ने पिछली बार भतीजे को हरवा दिया था। कितने स्टेट ऐसे जहां उनका एक भी एमएलए एमपी नहीं है? अच्छा ठीक है, चाचा ने पिछली बार भतीजे को हरवा दिया था, इस बार आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अक्षय यादव जीत जाएंगे? अगर चाचा ने भतीजे को हरा दिया था तो इस बार चाचा राज तिलक कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं जीत गए? अच्छा आप ये बताइए, मैं बीएसपी के नेता से एक चीज पूछूंगा, फिर मैं जनता के बीच जाता हूँ। क्यों कि वो नाकार और निकृष्ट था, जनता पार्टी को अपना जीता हुआ प्रत्याशी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? जनता पार्टी क्योंकि वो नाकार और निकृष्ट था। अरे रुकिए भाई, आप जनता को बेवकूफ बनाने के दूसरा प्रत्याशी ले आई। पूछिए 5 साल पहले सांसद को ये लेके आए थे, आज वो कहाँ गया? क्या उसके 5 काम बताएंगे? अरे बहुत सही सवाल, 5 काम बताइए। आप सुनील जी बताइए, आपने जादौन साहब का टिकट, जादौन आप ही के मतलब का सवाल पूछ रहा हूँ, जादौन साहब का टिकट काट दिया, बीएसपी में जो पहले लड़े थे उनको बुलाकर टिकट दे दिया, ये कह रहे हैं काम ही नहीं किया, टिकट क्यों काटना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबको समान अवसर मिलता है। ये किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। इसमें लोग नहीं, अगर अच्छे थे तो टिकट क्यों काटा, ये पूछ रहे हैं। 5 साल में मिलता है और आगे भी मिलेगा। 5 काम बता दीजिए। ये 5 साल में 5 काम पूछ रहे हैं, बताइए इनको। और उनको चुनाव प्रचार में आइए। फिरोजाबाद के अंदर सुनिए, फ्लाईओवर फिरोजाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिए, 2 अंडरपास भारतीय जनता पार्टी ने दिए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर दिया, 6 लेन हाईवे दिया। अच्छा मैं जनता के बीच जाऊंगा। बबलू साहब एक बात बताइए कि ये न्यू कमर को आपने टिकट दे दिया, न्यू कमर को बशीर साहब को आप लोगों ने टिकट दिया है, वोट काटने के लिए दिया है, सपा को हराने
जिताने के लिए दिया है, बीजेपी को जिताने के लिए दिया है। यूपीए की सरकार ने शांतगिरी है। पहले अगर तुमने डिबेट में किसी को आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है, उनको मेरा जो कहना है वो यही है कि हमने जो कैंडिडेट है वो बहुत ही स्ट्रांग उतारा है। दूसरी बात, भाजपा पर तो कैंडिडेट भी नहीं था। अगर किसी वृद्ध को इतने को उठाना ही था तो इससे पहले चंद्रसेन यादव जी थे, उनसे भी ज्यादा उम्र दराज को ले आए, तो इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। दूसरी बात ये रही कि इनकी धरातल पर कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि अच्छा, मैं इस पर जवाब ही ले लेता हूँ। नीरज भाई एक बात बता दीजिए, बसपा ने आपका वोट काटने के लिए उम्मीदवार उतारा है कि बीजेपी को जिताने के लिए उम्मीदवार उतारा है? बीजेपी के जिताने का काम कर रही है बहन कुमारी मायावती और बी टीम है। अच्छा, दूसरी बात, मैं पदेन सांसद चंद्रसेन यादव जी के 5 काम पूछना चाहता हूँ। इन्हें उसका जवाब नहीं दिया। अगर उन्हें अगर अच्छा काम किया तो रिपीट क्यों नहीं किया गया? आज की जनता के कितने लोगों ने कोरोना काल में उन्हें देखा, कितने लोगों ने कोरोना काल। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ एक बार फिर से जनता के बीच में, चूंकि जनता की बातचीत आ गई है और जनता के बीच बातचीत आ गई है, तो सबसे पहले रुकिए गौरव, जनता के लिए कुछ मुकाबला किस तरीके से, किसकी नीयत, किसका ईमान, क्या चुनाव में बहुत चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, हार जीत का फैसला तो हो चुका है और वो करने वाला ऊपर बैठा है, तो इसी बात पे गंगा नहा ले चाहे तिलक लगा ले, किस्मत का लिखा हुआ टले ना टाले, वो है खिलाड़ी तू है खिलौना, वो है खिलाड़ी तू है खिलौना, किस्मत का लिखा हुआ होने का होना रे। बहुत किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये 4 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन देखिए भीड़ यहाँ पर बहुत है। माता जी, आप फिरोजाबाद की रहने वाली हैं? हाँ, आप मोदी जी जीतेंगे, राम ले आए, हम भी न ले आएंगे। राम आए हैं, कोई नहीं हरा सकता, मोदी जी आएंगे। हमारे लिए तो भगवान है मोदी। विकास पर वोट पड़ेगा। विकास मोदी जी ने किया है, योगी जी ने विकास किया है, विकास पर वोट पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं कि राम आए हैं इसलिए मोदी आएंगे। 30 का तेल 300 रुपए किलो, 30 रुपए की पेट्रोल 100 रुपए किलो। और 30 रुपए की पेट्रोल कब थी, किस साल में थी? हाँ पहले। अरे किस साल में थी? कांग्रेस की सरकार में 30 लीटर पेट्रोल बहुत पहले हुआ करती थी। अरे योगी सरकार में बहन बेटियां, आज योगी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित है। रात को 12-1-2 बजे कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। और ये सुरक्षित है। तुम्हें हाथरस कांड क्यों हुआ? हाथरस में कांड क्यों हुआ? हाथरस में कांड हुआ क्यों नहीं बोले? अभी बलात्कार हुआ, उसमें बीजेपी के लोग थे, उनके माँ पिता को। अच्छा ठीक है, आप हाथरस पर पूछते हैं, वो कह रहे हैं संदेश खाली पर आप नहीं बोलते हैं। बंगाल में जो होता है संदेश खाली में कौन बोलेगा? संदेश खाली में बीजेपी सत्ता में, वो बोले ना। कहाँ बीजेपी? वहाँ टीएमसी है सत्ता में, जिसका गठबंधन है इंडिया केंद्र में। भाई कानून व्यवस्था राज्य और अक्षय यादव के काम बताऊं? कानून व्यवस्था राज्य के जिम्मे होती है। 100 से ये हॉस्पिटल बनवाया अक्षय यादव ने मेजिद मोहल्ले में। छोड़िए माइक छोड़िए। केंद्र कमिश्नर हो जाता है, केंद्र कमिश्नर होता है। अरे बहन बेटी हमारी को जिंदा जला दिया गया हाथरस की। ठीक है, तो हाथरस पर बोलिए, तो संदेश खाली पर अखिलेश क्यों चुप हो जाते हैं? ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। चुप नहीं रहते, अपनी विपक्ष का पूरी काम निभा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप सबसे अक्षय यादव और अखिलेश यादव की पूछ रहे हैं। आप कभी लोग मीडिया वाले मोदी जी से कॉन्फ्रेंस कभी करते हैं? कभी डिबेट की है? कभी मोदी जी को आपने बुलाया है? उनसे जवाब नहीं करते हैं। चिन्मयानंद कौन है? सेंगर कौन है? राम रहीम कौन है? ये लोग आजाद घूम रहे हैं, इनका नेता बलात्कार कर रहे हैं। जो लोग बात कर रहे हैं बहन बेटियों की, प्रधानमंत्री मणिपुर का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक बात और आपके लिए बोल दूं, ये 2014 के बाद एक पहला शख्स आया है जिसने गोदी मीडिया को ऐसा कर दिया कि गलती सरकार करती है। सवाल आप लोग विपक्ष से करते हैं। अब बोलिए, ये लोग सारा आरोप जो है, सारा आरोप इस बार मोदी हारेंगे। नौजवानों को मेरा नोकल का मुद्दा है बीजेपी प्रवक्ता से 2 सवाल है मेरे, तो वो मुझे पूछने हैं। एक
तो यहाँ चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। चूड़ी जुड़ाई मजदूर मिट्टी के तेल मिलावट का चल रहा है, जिससे आए दिन लोग जल रहे हैं, मर जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और दलाल लोग जो है मिट्टी का तेल ब्लैक करके मिलावटी बेच रहे हैं। फिरोजाबाद में क्या परिवर्तन आया? रुकिए इधर से। फिरोजाबाद में सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया, जो व्यापारी होता था रात के 6 बजे जैसी बजे 6 शाम के सोई लूट और थैला छिन जाता था और चिट्ठी आती थी, वो चिट्ठी आना बंद होगी, जमीनों पर कब्जा बंद हो गए। प्रोफेसर साहब कहते हैं, माननीय प्रोफेसर साहब रामगोपाल कहते हैं कि पाखंड है पूजा पाठ पाखंड है, तो सारा हिंदू समाज को क्यों पूजा पाठ करता है? वो खुद पूजा पाठ करते हैं, उनके भतीजे पूजा पाठ। ये बड़ी बातचीत है और मैं ये सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए, उससे पहले एक अमन हमारे साथ है, आगे आ जाइए। अमन रैपर है और लोग मणि नाम है आपका, ये लोकल रैपर है और इन्होंने कुछ करप्शन पर लिखा है, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा, जरा सुनाइए। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम मणि गंभीर है, ठीक है। मैंने अपना भ्रष्टाचार के ऊपर एक गाना लिख रखा है, आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। अब वोट मांगने को अपने घर पे आते पॉलिटिशियन, इन सबसे बढ़ रहा है अपने देश का करप्शन। अमीरों की नहीं, सिर्फ गरीबों की टेंशन। सब्जियों का भाव बढ़ गया, व्हाई डोंट यू मेंशन। नाम की आजादी, देश गुलाम भ्रष्टाचार का। अमीर तो नहीं, सिर्फ गरीबी लाचार था। अब तो हो रही है भारत की बर्बादी, क्या फायदा हुआ शूरवीरों की कुर्बानी। गली और मोहल्लाओं में नेताओं की मेहरबानी, इलेक्शन जीती तुम्हें याद आ गई अपनी रानी। हाँ, भ्रष्टाचार चारों ओर लूटपाट मचे, भ्रष्टाचार। पैसों के भूखे बस कर रहे हैं अत्याचार, पैसों के भूखे बस कर रहे हैं अत्याचार। पब्लिक से किए थे तुमने वादे चार, अब तो लगता है कि तुमने किया था अत्याचार। आगे बढ़ेगा देश, सब झूठा समाचार था। कलम से ही बदलूंगा विचार इस समाज का। भारत महान यहाँ का स्वच्छ अभियान, जगह जगह देखो लोग थूकते हैं पान। चारों ओर देखो सब करप्शन की मार है अमीरों। ठीक, एक बार ताली बजाइए आप लोग, एक बार ताली बजाइए इनके लिए, मणि के लिए एक बार ताली बजाइए। एक कवि भी है, रुकिए, आप लोगों ने बहुत बात की, नेता लोग नाराज हो जाएंगे, भाई ऊपर जाने दीजिए। हमारे साथ एक कवि बहुत है, हाँ बोल लीजिए। भाई ऐसा है, अभी जो कह रहे थे वहां पर भाजपा कुछ के बजरंग बली का वो सहारा है, तो भैया ये बताओ बजरंग बली और भगवान का सहारा कब करता है आदमी? जब असहाय हो जाता है, मजबूर हो जाता है और परेशान हो जाता है। तो अखिलेश यादव को भगवान की जरूरत नहीं है। प्रधान अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए अभी तक, मुहूर्त नहीं निकल रहा है। प्रधानमंत्री इतने परेशान और हैरान है कि उन्हें ये लग रहा है कि अब तो बजरंग बली। रुकिए, हमारे साथ एक कवि महोदय हैं, चुनाव के लिए बताइए, आप कह रहे थे कुछ अलग आपने लिखा, जरा सुनाइए। अलग तरीके का पूरा कुरुक्षेत्र बना हुआ है फिरोजाबाद, तो इस समय फिरोजाबाद क्या पूरा हिंदुस्तानी कुरुक्षेत्र है। चलते ही चुनाव की हवाएं देखिएगा मित्र, फिर से दल बदलू कैसे आंकड़े बना रहे। कल तक एक दूसरे से बोलते नहीं थे, आज मुस्कुराते हुए गोटियां बिठा रहे। और ऐसा किया वैसा किया, कितना विकास किया, पिछली पुरानी वो कहानियां सुना रहे। और नागिन और नेवले में हो रही इशारेबाजी, तोड़ के सपेरे। अरे नागिन नेवला कौन है? नागिन और नेवले का फैसला ये करेंगे हम, और आप नहीं करेंगे मैडम। लेकिन आप मैडम कहाँ सर बोला करिए, मैडम बना दिया खड़े खड़े। अरे आपने मैडम बना दिया खड़े खड़े। आप अगर आप फैसला मुझसे कराएंगे तो मैं आपको मैडम ही बताऊंगा। अब देखिए, चलिए आप आपकी जो इच्छा आप जो बनाइए। लेकिन मैं फिर से एक बार मंच पर पहुंचता हूं। नीरज यादव जी, एक चीज है, मैं फिरोजाबाद में भी घूमा, लोग कई जगहों पर आपकी वकालत कर रहे हैं, अक्षय यादव के पक्ष में भी बोल रहे हैं, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव के नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं लोग कि लॉ एंड ऑर्डर में एक बड़ा फर्क आया। नंबर एक बात है, एक महिला कह रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अखिलेश यादव का मुहूर्त अभी तक नहीं निकला अयोध्या जाने का। जो राम को लाए हैं क्या वो नीरव को लाएंगे? जो राम को लाए हैं क्या वो विजय माल्या को लाएंगे? विजय माल्या और नीरव के काम में क्यों चुप हो जाते हैं राम को लाने वाले? जो विधाता को ला सकता है वो तो किसी को भी ला सकता है। कालाधन भी लाएगा, कालाधन कब लाएंगे? नहीं तो ये सवाल है। अरे बाबा रामदेव कहाँ गए जो कालाधन मंगाते थे मोदी जी से? सब ठीक है, आप नहीं। अरे तो भाई ये जवाब देंगे, मैं थोड़ी नहीं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ कि मैं आपको जवाब दूंगा। तो विपक्ष का सवाल होना चाहिए ना। मैं सवाल तो कर रहा हूँ, विपक्ष का होना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए 5 साल सांसद इनका, सवाल तो हमारा होना चाहिए ना सर। तो मैं एक सवाल मेरा ले लीजिए, अखिलेश यादव अयोध्या कब जा रहे हैं? बहुत दूर नहीं है, तो पूरा ब्रिज का इलाका है। राम जन के, राम हम सबके हैं। राम जन के, राम हम सबके हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, अरे आपने देश की महिला राष्ट्रपति, ऐसी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं इनवाइट किया? क्यों वो ऐसी थी?
तो ये से पूछिए ना जाकर। चलिए शर्मा जी इनको जवाब दीजिए। देखिए एससी थी, एसटी थी, इसीलिए तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होता है। इनके यहाँ एक परिवार का विकास होता है। मित्र मेरी बात सुन लीजिए आप। क्या फिरोजाबाद के अंदर 4 लाख यादव वोट बताते हैं? 4 लाख यादव वोट फिरोजाबाद में चुनाव लड़ने लायक एक भी यादव नहीं है। यादव सब सफाई से ही आएंगे चुनाव लड़ने। अच्छा एक नीरज भाई सफाई से जाएंगे, फिरोजाबाद सफाई से आएंगे, लेकिन एक सफाई से जाएंगे। एक ये सवाल पूछ रहे हैं कि सारे यादव क्या मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही हैं क्या बाहर भी हैं? 4 लाख यादव में एक भी यादव के अंदर योग्यता नहीं है। क्या यहाँ एक भी यादव कोई नेता नहीं है? प्रधानमंत्री इनको बोलने दीजिए फिर आप बोलिए। और ये सबके माइक पास रखे, माइक पास रख के बोलिए। हाँ माननीय प्रधानमंत्री आएंगे सारे प्रत्याशी। बनारस आज हम लोग सफाई से जाएंगे, कोई नेता नहीं है। बदायूं सफाई से जाएंगे, देश है, देश में कन्नौज में सफाई से जाएंगे, मैनपुरी में सफाई से जाएंगे, जो है वो इलेक्शन भारत का संविधान, बदायूं में सफाई से आएंगे। ठीक बबलू जी एक बात आपकी। अरे रुकिए फिर आ रहा हूँ, शांति रखिए। बबलू जी एक आपकी बातचीत। अभी जो भाजपा के लोग इधर खड़े, हाँ माइक नीचे करिए, थोड़ा माइक नीचे करिए। ये कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर क्लियर है। अरे लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो माननीय बहन जी का देखते आप। आपने तो जनता की जेब पर इतना वजन डाल दिया कि उनकी जेब में पैसे नहीं है तो लूट किस बात की होगी। आपने थानों में एसओ एचएसओ के स्थान पर ऐसे लुटेरे बैठा रखे हैं जो जनता से लूट के वही खत्म कर देते हैं। तो इन पर पैसा नहीं है। चलिए एक बार फिर से जनता के बीच चलता हूँ। हाँ बोलिए होती थी, कब्जे जमीन पे होते थे, तब इनको नहीं दिख रहा था। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को कितना मिला इलेक्टोरल बॉन्ड? बताओ। कांग्रेस पार्टी को अगर 2000 करोड़ मिल गया तो कहाँ से मिल गया? 2000 करोड़ कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस ने उसका लेखा जोखा दिया माननीय प्रधानमंत्री। अरे नहीं दिया लेखा, बिल्कुल। इसीलिए इनकम टैक्स जो है बंदिशें लगा के रखा हुआ है, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। इनकम टैक्स और सीबीआई तो उनके हाथ में। ठीक कोई बंदिश नहीं लगाए हुए वो। ठीक आपकी उधर से शुरू करता हूँ, नाराज हो जाएंगे। हर बार इधर से शुरू हो रहा है, हर बार इधर से शुरू हो रहा है, हर बार इधर से शुरू हो रहा है। आप बोलिए, बड़ी शानदार मूछें आपने लगाई हैं। इस बार 80 सीटों पर किसकी मूछों का ताव चमकेगा? अब की बार मोदी सरकार बनेगी दोबारा से। और जो लोग अपने शासन में रहते हुए अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाए वो अब क्या सम्मान करेंगे, इसलिए अब की बार मोदी सरकार बनेगी। ये जो मंत्री जी ने किया है अभी राष्ट्रपति करके बोलिए, आप बोल चुके हैं। और ये जो इंडी गठबंधन है और ये कह रहा है कि मोदी जी ये यानी विकास नहीं किया है। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है। विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। और हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि पहले गठबंधन हुआ था विधानसभा के चुनाव में, इसी तरीके से दोबारा से दोनों भाई मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू फेल होगा, मोदी 400 पार होंगे। रुका पीढ़ी गठबंधन कितना भी लगा ले जोर और उन्हें मिलेगा बाबा जी का टल्लू। योगी जी ने बुलडोजर चला के अपराधियों को गुंडा। आप सुनाइए। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं क्या सनातन के मुद्दे का असर दिखेगा यूपी में खास तौर पर? बिल्कुल दिखेगा, सनातन के मुद्दे का असर दिखेगा। जो राम को लाए 400 पार 400 अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ढोल बजाते रह जाएंगे, बस ढोल बजाते और हम लोग जीत जाएंगे। नहीं तो 4 को पता चलेगा कौन ढोल बजा रहा है। माइक छोड़िए, माइक मत पकड़ा करिए आप लोग, ये हमारा काम है, हम ही को करने दीजिए। भाजपा नेता ने कब्जा कर गुंडे करते हैं तो आज भी कर रहे हैं। सपा वाले हमेशा गुंडा रहे हैं, सपा वाले गुंडा रहेंगे मौजूदा। अरे रुकिए, एक उधर मूछ वाले भाई साहब थे, एक इधर। अरे रुकिए, नहीं चलिए पीछे चलिए। एक उधर मूछ वाले भाई साहब थे, इनको आगे लाइए। हाँ बोलिए। अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए ना, हमारे सुनिए बोलेंगे, गला खराब है गला। ये इनसे पूछिए। अरे आप बोलिए, मूछों का ताव आपने दिया। बोल अभी भाई साहब ने कहा था कि सरकार में भ्रष्टाचार, जमीनों पे कब्जे, ये सारी चीजें बंद हो गई। तत्कालीन मामला है। अभी यहाँ पर जो महानगर अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने 4 बीघा ब्राह्मणों की, गरीब ब्राह्मण की जमीन पर कब्जा किया। एक यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख है कमलेश राजपूत। मैं जवाब ले लेता हूँ। शर्मा जी ये कह रहे हैं जमीनों पर कब्जा हुआ है, जवाब दीजिए इनको।
मैं सपा के लोगों का काम है, समाजवादी पार्टी के लोगों का। जवाब सुनिए। समाजवादी पार्टी ने जो कब्जे किए थे उनको कब्जा मुक्त कराने का काम भाजपा ने किया, योगी जी ने किया, और उन पर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने किया। अरे रुकिए ना, जो आप बोल चुके हैं ना। 5 किलो गेहूं और खाली सिलेंडर दिखा के आप गरीब जनता पार्टी प्रवक्ता से एक सवाल है। इन्होंने कहा, माननीय सांसद अक्षय यादव जी सेपई से यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं, तो इनसे पूछिए कि आपके प्रधानमंत्री गुजरात से चल के बनारस में क्यों चुनाव लड़ने आए हैं? क्या चुनाव लड़ने के लिए बनारस में कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था? नहीं, कोई कहीं से लड़े। अखिलेश यादव जाके गुजरात से लड़ ले, कोई रोक थोड़ी। इनसे पूछ लीजिए। ये सवाल ही मतलब नहीं कर, अरे सवाल ही मतलब का नहीं है भाई। कैसे किया जाता है कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। भाजपा में किस एक परिवार का पूरा खानदान है? एक खानदान में हमारे जयवीर सिंह मंत्री के बेटे बहुएं। सुनिए, वक्त इतना ही है, एक बार ताली बजाइए। वक्त इतना ही है, एक बार जबरदस्त तरीके से आप लोग अपने लिए ताली बजाइए। आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से अपनी राय रखी है। आज के लिए वक्त इतना ही है, एक बार तालियां आप लोग अपने लिए। आज के लिए फिरोजाबाद की इस धरती से बस इतना ही। मंच पर जो मेहमान मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिरोजाबाद से बस इतना ही। कल मुलाकात होगी, आगरा में मुलाकात होगी, ताज नगरी में मुलाकात होगी, वही आगरा जहां पर यूपी में इस बार राहुल और अखिलेश एक साथ दिखे थे। लेकिन चलते चलते देखिए, ग्रीन लैंप, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। इस बार माहौल साफ है। इस बार इंडिया गठबंधन की फिरोजाबाद जिले से जीत होगी और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। तो आपको क्यों लगता है कि जीत हो जाएगी? इसलिए लगता है क्योंकि जनता जो है तार तार हो चुकी है। व्यापार है नहीं, रोजगार है नहीं। गरीब व्यापारी बिल्कुल भीख मांगने की कगार पे आ चुका है। मोदी के नाम पे फालतू डरा रहे हैं। ऐसा हर मुसलमान से पूछ लो, उसको हर सुविधा मिली जा रही है। और महंगाई की बात है, 2004 में कितनी महंगाई थी और 2014 में कितनी महंगाई थी, परसेंटेज देख लो आप, कितना रेशो निकल के आ रहा है। तो ऐसी कोई महंगाई नहीं है। पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ संसाधन भी उनका अनुभव हो रहा है। सब गुंडाराज खत्म कर दिया बीजेपी ने। सुकून से आदमी जी रहा है जिंदगी। लूट पाट सब खत्म कर दी, किडनैपिंग सब गुंडाराज खत्म हो चुका। ये सरकार ऐसी हमेशा सुकून की सरकार है। आदमी रात के 2 बजे 3 बजे जा रहा है सेब